हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 की, जो कि आपका पेपर होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, अंधेपन और कम दृष्टि का मानव शैक्षणिक निहितार्थ। और ये आपका कोर्स कोड संख्या 2 है, यानी कि पेपर नंबर 2। तो इससे रिलेटेड आज हम यूनिट वाइज ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे पेपर में हमको देखने को मिल सकता है। तो हम ये यूनिट वाइज देखेंगे। 5 यूनिट होता है और 5 यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट से हमारे कितने क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, यूनिट फर्स्ट है हमारा कि मानव आँख की शारीरिक रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है और इससे संबंधित जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि मानव नेत्र की संरचना एवं बनावट का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप लोग जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उस नोट्स में आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको आप विस्तार पूर्वक वहाँ पे, और वहाँ से आप लोगों को इस क्वेश्चन की बेहतर तैयारी कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में सभी ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके ये निश्चित है कि ये आपका क्वेश्चन आएगा ही। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट ही चैप्टर है आपका ये, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो मानव नेत्र की संरचना कैसे बनती है उसकी बनावट को भी आप बनाइएगा और इसके साथ साथ उसके बारे में विस्तार से लिखिएगा भी। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपको थोड़ा लिखना है। बाकी हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, अपवर्तन त्रुटि की अवधारणा क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो ये भी आपके पूछा जाता है अपवर्तन त्रुटि को भी, और इसको आप लोगों को 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि अपवर्तन त्रुटि के प्रकार का विस्तार से वर्णन करें, या फिर इसकी अवधारणा क्या है, इस तरीके से ये पूछ सकता है। तो कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एरर, तो ये दोनों चीज़ें आपको जानना है। तो आप अपना नोट्स खोलें, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएं और इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में नेत्र रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो किन किन पे पूछ सकता है। और बहुत सारे नेत्र रोग हैं, आप लोग जानते भी हैं, काफ़ी नेत्र रोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो यहाँ आप देखेंगे कंजक्टिवाइटिस, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एम्ब्लियोपिया, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है नैस्टैल्जियम्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका होगा स्ट्रैबिज्म। उसके बाद आपका एक्सोपैथेल्मिया है, एक्सोपैथेल्मिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये सभी आँख के जो रोग के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा है कि इसको आपको लिखना है। तो ये सभी आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको लिखने के लिए आ जाए, तो आप इसको ज़रूर कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, या फिर इसको कैराकोटोनस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, कॉर्नियल अल्सर क्या है और कैराकोटोनस क्या है, आपका ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जानना है और दोनों का एक ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसी नोट्स से पढ़ रहे हैं, जो कि आपको स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी पे मिल रहा है, इसको अगर आपने डाउनलोड किया है टेलीग्राम से, तो आपको 84 नंबर पेज पे इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप सभी एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, जिसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप ये PDF डाउनलोड कर रहे हैं स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आपको इसका 65 नंबर पेज पे इसके आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
दूसरा जो अपवर्तन त्रुटि की अवधारणा थी, इसको आपको 69 नंबर पेज पे देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। तीसरा जो नेत्र रोग मैंने बताया अभी कि इसको पढ़ना है आपको, तो इसके आंसर आपको 74 नंबर पेज पे मिल जाएंगे। बाकी कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसके कारण क्या हैं, कैराकोटोनस क्या है, ये इसके भी जो आंसर हैं वो 84 नंबर पेज पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने PDF डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी पे जा कर के आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा कि मोतियाबिंद और वाचाघात के कारण लिखिए। तो मोतियाबिंद या फिर उसको ग्लूकोमा के रूप में भी पूछ सकता है। ग्लूकोमा का दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर मोतियाबिंद या फिर वाचाघात या फिर ग्लूकोमा, ये तीनों चीज़ें पूछ सकता है इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। तो फिर ये तीनों का आंसर आपको 88 नंबर पे मिल जाएगा। बाकी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर है कि नेत्र रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब नेत्र रोग आप देख सकते हैं इतने सारे हैं आपके, एल्बिनिज्म, उसके बाद मैस्कुलर, उसके बाद आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, फिर है आपका रेटिनोपैथी, उसके बाद है आपका रेटिनल डेचमेंट, और उसके बाद ट्राइकोमा है, ऑप्टिक एट्रोफी है आपका। तो ये 7 हैं आपके, सातों पे आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं अगर, तो आप लोग 95 पेज पर देख लीजिएगा इसके आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि दृष्टि बाधिता को कैसे रोकें और आँखों की देखभाल कैसे करें। तो इसका आपको आंसर 107 नंबर पेज पे मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देखें और 107 नंबर पेज देखें, तुरंत आप वहाँ से इसको पढ़ लें। और ये यूनिट फर्स्ट के टॉप क्वेश्चन हैं जिसमें से आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे यूनिट की कि अंधेपन और कम दृष्टि के प्रभाव क्या हैं। सेकेंड यूनिट, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 8 की हम बात करेंगे कि अंधेपन को परिभाषित कीजिए या अंधेपन के कारण उत्पन्न सीमाएं क्या होती हैं। आप इन प्रश्नों को छोटे में भी देखेंगे, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप में भी देख सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी इसको देख सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये लॉन्ग टाइप में ही पूछे, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है यूनिट से। तो अंधेपन को यहाँ पे, ब्लाइंडनेस को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ये आपको मिल जाएगा 111 नंबर पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि कम दृष्टि से आप क्या समझते हैं और कम दृष्टि के कारण उत्पन्न सीमाओं को समझाइए। तो ये आपको मिल जाएगा 113 नंबर पेज पे। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि अंधेपन और कम दृष्टि के मनोसामाजिक निहितार्थ क्या होते हैं, इस पे चर्चा करना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 116 नंबर पेज पे मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की कि जन्मजात और आकस्मिक अंधेपन तथा कम दृष्टि का मोटर और संज्ञानात्मक भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको जो आंसर है इसको दो तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जन्मजात और आकस्मिक अंधापन तथा अल्प दृष्टि सामाजिक भावनात्मक विकास को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो प्रश्न का आंसर, ये आपको 118 पेज पे मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की कि अंधेपन और कम दृष्टि के प्रति सामान्यतः परिवार का रवैया कैसा रहता है, या फिर अंधेपन और कम दृष्टि के प्रति जो समुदाय का रवैया क्या होता है। ये दोनों तरीके से पूछ सकता है, छोटे में भी और आपके बड़े में भी क्वेश्चन। तो ये 123 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। लास्ट इसी क्वेश्चन का हम जो प्रश्न देखेंगे वो होगा कि अंधत्व और कम दृष्टि से संबंधित जो झूठ व्याप्त है या रूढ़िवादिता व्याप्त है, उसको आप डिस्क्राइब करिए। तो ये आपको मिल जाएगा जो आंसर 126 नंबर पेज पे। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि इकाई थर्ड या कह लीजिए यूनिट थर्ड के अंतर्गत आएगा, और उसका नाम है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य अंधेपन और कम दृष्टि। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की अगर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा व लक्ष्य व उद्देश्य क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपको 123 नंबर पेज पे, 30 नंबर पेज पे मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों की शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। 132 नंबर पेज पे इसका आंसर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता का अन्वेषण करें, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो ये आंसर नंबर आपको 139 पेज पे मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 आपका कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता का अन्वेषण करें, या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण होती है। इसको आप जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर यही PDF है तो आपको 139 नंबर पेज पे इसका आंसर्स भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की कि दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में सहायता करने वाले पारंपरिक एवं प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक उपकरणों की व्याख्या करें। तो ये भी आपको मिल जाएगा 142 नंबर पेज पे, देख लीजिएगा एक बार, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 जो आपकी यूनिट है, इसके अंतर्गत अतिरिक्त दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित बच्चे जो VIAD वाले हैं, इससे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिले हुए हैं। तो जिसमें आपको प्रश्न नंबर 19 की हम बात करेंगे कि अतिरिक्त दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित बच्चों की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, यानी कि VIAD बधिर अंधत्व वाले बच्चों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो VIAD ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको 110% है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो VIAD से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 20 की कि अतिरिक्त दिव्यांगता के विभिन्न प्रकार लिखिए, या फिर अतिरिक्त दिव्यांगताओं से संबंधित सामान्य कारण और सिंड्रोम क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, पेज नंबर 147 पे है। अगला क्वेश्चन नंबर बहुहानि VID वाले बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है आपका, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद अतिरिक्त दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित बच्चों के प्रारंभिक पहचान और इसके बाद प्रारंभिक हस्तक्षेप, ये दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में देखने को मिल ही जाएगा। और ये प्रारंभिक हस्तक्षेप, प्रारंभिक पहचान, दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट है आपका। इसमें VIAD वाले बच्चे क्या हैं, कि आप VIAD से पीड़ित बच्चों का आकलन कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना है, जो कि पेज नंबर आपको मिल जाएगा 158 पे, देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिले हुए हैं और ये आपको सॉल्व करने होंगे उसमें, और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा भी गया है। तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाइएगा जो इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं। VIAD वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति अपनाई जानी चाहिए, ये भी आपको पढ़ना है, जो कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 162 नंबर पेज पे। अगला हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25 की, जो कि एक बार आप लोग मोटी मोटा देख लीजिएगा इसको, कि दृष्टिबाधित और अन्य संवेदी विकारों वाले बच्चों के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो ये भी 166 पे मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 26 की, लोकोमोटर दिव्यांगता जो है आपकी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए वास्तुशिल्प संशोधन की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर वही बात है कि VIAD वाले बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, बहुविषयक टीम की भूमिका इसमें क्या होती है, ये चीज़ें आपको जाननी है। 174 नंबर पेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट दे दी गई है। इसी से संबंधित आप एक बार सभी जो नोट्स आपके पास हों, चाहे वो आप शॉर्ट में बनाए हो या लॉन्ग में बनाए हो, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको यहीं से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने हैं। चाहे शॉर्ट टाइप हो, वेरी शॉर्ट टाइप हो, या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं भी कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम चल रहा है आपका, कल आपका दूसरा पेपर है तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करके जाएं।